नमस्कार बच्चों, आज पॉलिनोमियल्स के दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और किसी गिवन पॉलिनोमियल की कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से आप एग्जाम में इसको लिखेंगे, इस पर भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। Relation between zeros of polynomial and coefficient। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और हम मान कर चलते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of given quadratic polynomial। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हम ये रिलेशन निकालेंगे। तो अगर अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोस हैं, देन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट k को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई नंबर प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कॉमन मिल रहा हो तो उसको हम k की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई इसी की सोल्यूशन है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइजेशन की फॉर्म में एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब के का अंदर इंटू कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए सेम डिग्री वाले टर्म्स का आपस में कंपैरिजन कर देते हैं। जल्दी देखते हैं कंपैरिजन करने से आपको क्या मिलेगा। यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको हटा दें तो के इक्वल टू हो गया हमारा 1। अब उसी तरीके से इस टर्म को x वाले वेरिएबल वाले टर्म्स को इस x वेरिएबल वाले टर्म से हम कंपेयर कर देते हैं। तो ये मिल जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, हम x को लिखकर में दिखा रहे हैं यहाँ पर b, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस यहाँ लेते हैं b अपॉन k। अभी भी k की वैल्यू आपने a निकाले तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस b बाई a। तो यहाँ पर देखिए जो सम ऑफ द जीरोस है वो क्या हो जाएगा माइनस b बाई a। अब यहाँ पर देखिए माइनस b क्या है, या b क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, आप इसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और देखिए a क्या है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि दो जीरोस का जो सम होता है वो होता है माइनस b बाई a या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब उसी तरीके से तीसरे टर्म को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर k भी होगा, k अल्फा बीटा, तो हो जाएगा हमारा k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन k, जिसको आप लिख सकते हैं c बाई t। अभी हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो c हमारा हो जाएगा कांस्टेंट और a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है वो c बाई a या कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया हो तो आप हमेशा ही इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मुलेशन करने के लिए आप सीधे सीधे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो इसको राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैलकुलेट किए। फिर कुछ एनसीईआरटी बेस्ड और कुछ एग्जाम्पल बेस्ड या आरटी शर्मा बेस्ड एक्सरसाइज को हम सीक्वेंशियली देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the given quadratic polynomial and compare it with coefficient। मतलब यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इनके पहले तो जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद आपको अपने आंसर का जस्टिफिकेशन देना है कि जो हमारा सम और प्रोडक्ट का भी आपने रूल निकाला था वो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे आपको दिया है f(x) = x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग द बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। यहाँ से देखिए आप इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 = 0 के लिए। तो अब देखिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स के लिए आप करेंगे क्या कि आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो प्रोडक्ट हो उन दोनों नंबर्स का वो पहले और लास्ट नंबर के कोएफिशिएंट के मल्टीपल के बराबर हो और ऐड करने पर आपको मिडिल वाला टर्म मिल जाए। तो बेसिकली आपको -2 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिले -8 और ऐड करने पर आपको मिले -2। हम ले लेते हैं -4 and 2। देखिए -4 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा -8 और -2 -4 + 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2। चलिए देखते हैं इसको आप क्या लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 4x + 2x माइनस 8 = 0। तो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लीजिए, बच गया x - 4। यहाँ से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो जाएगा x - 4 = 0। x = हो गया 2 और ये हो जाएगा x। अच्छा यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं कॉमन, x - 4 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 2। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग अगर आप 0 के बराबर रखते हैं तो पहली बार अगर आप x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको x = मिल जाएगा 4, हम इसको नाम दे देते हैं अल्फा, और x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो आपको x मिल जाएगा -2, जिसको हम नाम दे देते हैं बीटा। चलिए जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा जस्टिफिकेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे जस्टिफिकेशन कैसे करें। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा = हो जाएगा 4 + -2, ये हो गया 4 - 2 which equals to 2। अब उसी तरीके से हमारा जो रिलेशन माइनस ऑफ, शायद आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं -2 -2/1। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये -2 किसके बराबर है हमारे b के बराबर, तो आप इसको लिख सकते हैं b
और 1 किसके बराबर है, अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें यहाँ से, तो एक जगह पर आपको क्या मिल गया है 1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी देखिए 1 क्या गया हमारा, ये बन जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या चाहे तो आप अलग से भी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू से अगर बराबर आती है तो हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस लिख लीजिए सीधे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू -2 ये हो जाएगा -8, आप इसे -8/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंपेयर करें तो c की वैल्यू क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1, इसे आप लिख सकते हैं c/a कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया और ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। अगर आपको समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है st स्क्वायर is equal to t स्क्वायर माइनस 15। तो बेसिकली आप इसे अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। मान लेते हैं लेट टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप चाहे तो टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या दो अलग अलग तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। या आप इसे धर लेते हैं, ये 15 हो गया तो यहाँ से t हो जाएगा हमारा प्लस माइनस √15। तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू डाल सकते हैं, या आप इसको देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अब जब 0 के साथ आप इसे कंपेयर करेंगे तो भाई t की वैल्यू मान लीजिए आपको एक बार 15 मिल रही है, आपने इसको अल्फा मान लिया, एक बार माइनस √15 मिल रही, तो यहाँ पर आपको मिला था प्लस माइनस, इसको आपने बीटा मान लिया। अब चलिए एक चीज और देखते हैं, अगर हम इसका कंपैरिजन कर दें at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से, क्योंकि हमारा t वेरिएबल यहाँ पर आपने चूज किया, तो यहाँ पर देखिए एक जो हमारा t स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर a है और यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखिए t वाला टर्म यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी -15। ये हो गया हमारे जीरो। अब बात आती है हमारे जस्टिफिकेशन की, क्या ये कोफिशिएंट की फॉर्म में है। जस्टिफिकेशन देखिए, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। यहां से देखते हैं कि हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा आपको 15 प्लस माइनस which equals to 0। और आप इसे लिख सकते हैं -0 अपॉन a। भाई माइनस का अगर आप मल्टीप्लिकेशन 0 से कर दें तो भी वो 0 ही रहेगा, और a से डिवाइड कर दें तो भी वो 0 ही रहेगा। अब यहां से देखिए 0 क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, जो कि हमारे -b/a रिलेशन को जस्टिफाई कर रहा है। अब इसी तरीके से आप निकाल लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा √15 इंटू -√15, ये हो जाएगा हमारा -√15 का होल स्क्वायर, जो होगा -15, या आप इसी को -15/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए -15 किसके लिए यूज किया गया है, c के लिए, और a ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये भी एक आसान तरीका है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
जो हमारे जीरोस या रूट या सोल्यूशन फाइंड करने के तरीके होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कई सारे तरीके होते हैं, जैसे स्प्लिटिंग बाय द मिडिल टर्म, उसी तरीके से आपका स्क्वायर रूट मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक या फॉर्मूला मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो 5 अलग अलग तरीकों से आप किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट्स को या जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ और अलग टाइप की प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस क्वेश्चन में -6 है। तो चलिए देखिए, अगर हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 अंडर रूट 2 और c की वैल्यू मिलेगी -6। तो चलिए पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब 2 अंडर रूट 2 को आपको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीपल करने पर आपको -6 मिले और ऐड करने पर 2 रूट 2। 2 रूट 2 को आप क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 3 रूट 2 एंड माइनस रूट। यहाँ पर रूट 2 3 टाइम है और यहाँ पर रूट 2 1 टाइम है। तो नॉर्मल तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से एडिशन करने में दिक्कत हो रही है तो हम दोनों को ऐड कर दें। तो यहाँ से देखिए, आप अगर अंडर रूट 2 कॉमन ले लें तो ये जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ से क्या बच रहा है, ये 2, तो 2 को आगे लिख दीजिए प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये वही है, 2 अंडर रूट 2 को आप 3 अंडर रूट 2 एंड माइनस रूट 2 लिख सकते हैं। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 को, तो आपको 2 अंडर रूट 2 ही मिलेगा। वही चीज आपको करके दिखाइए। और अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -6। चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 6। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल x, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 3 अंडर रूट 2 और यहाँ से आप अगर अंडर रूट -2 कॉमन ले तो देखिए ये माइनस में टर्म है तो ये भी हो जाएगा प्लस और यहाँ से बच जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2। अब आप सोच रहे कि यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 कैसे है, तो उसको देख लेते हैं कि 6 का आप क्या लिख सकते हैं। आप 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 या अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू 3। तो हमने यहाँ से एक अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया तो 3 इंटू अंडर रूट 2 बचेगा, जिसका आपने 3 अंडर रूट 2 की फॉर्म में लिखा है। तो यही चीज यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट की है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। ये हो जाएगा x प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। दोनों का अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए। एक बार x आपको मिल जाएगा, ये प्लस में इधर जाके माइनस 3 रूट 2 और x की दूसरी वैल्यू हो जाएगी रूट 2। आप इसे मान लीजिए अल्फा, इसे हम मान लेते हैं बीटा। तो चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट की। तो सम ऑफ देते हैं ना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या मिल रहा है आपको यहाँ से, -3 रूट 2 प्लस रूट 2 जो हो जाएगा हमारा -2 रूट 2। अब इसे आप लिख सकते हैं, माइनस को बाहर कर दीजिए, 2 रूट 2 अपॉन 1। अब देखिए 2 रूट 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, b, और 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a। तो जाएगा -b/a which is equal to माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो पहला रिलेशन जस्टिफाई हो गया। अब दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा में आप निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो जाएगा -3 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2 जो कि हो गया -6। इसका आप -6/1 लिख दीजिए। अब -6 बराबर है आपके c के और 1 बराबर हो जाएगा a। ये हो गया हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन यहाँ पर जस्टिफाई हुआ, सम जस्टिफिकेशन, और ये हमारे प्रोडक्ट का जस्टिफिकेशन यहाँ से हो।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2s स्क्वायर, यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल दिया ps, ये 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 इंटू s माइनस 1 प्लस रूट 2। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर देखिए जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है कि जो हमारे स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, इसका प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो अब हमें बीच वाले टर्म को जो ऑलरेडी आपको ब्रेक करके दे दिया गया 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो अगर 2 अंडर रूट 2 का 1 से मल्टीपल करेंगे तो आपको 2 अंडर रूट 2 ही मिलेगा और एडिशन के फॉर्म में इसकी दी ही गई। तो बेसिकली हमें केवल क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देना, लिख लेते हैं। चलिए लेट 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2s प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस, अभी माइनस अंदर ले आया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो गया 2 अंडर रूट 2 इंटू s प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म से आप s कॉमन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा यहाँ से 2s माइनस 1। उसी तरीके से आप यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये माइनस में है तो 2s यहाँ से प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो यहाँ बच जाएगा माइनस 1। अब देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आप 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से s माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर बचेगा। एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए तो आपको 2s माइनस 1 जब 0 के बराबर रखेंगे तो 2s इक्वल टू मिलेगा 1 या s इक्वल टू लिख सकते हैं आप 1/2, इसको मान लेते हैं अल्फा। उसी तरीके से s माइनस अंडर रूट 2 को आप 0 के बराबर रखेंगे, which implies s इक्वल टू अंडर रूट 2, इसको मान लीजिए आप बीटा। तो आपको अल्फा मिल चुका है और बीटा भी। चलिए पहले जस्टिफिकेशन देख लेते हैं इसका। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है हमारा 1/2 प्लस अंडर रूट 2, एलसीएम ले लेते हैं, ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस 2 अंडर रूट 2/2। अब देखिए इसका आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अंडर रूट 2/2। तो देखिए b की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 और यहां पर आपको प्लस में दिया गया 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो चाहे तो आप इसको माइनस b से रिप्लेस कर सकते हैं, दिया जाएगा माइनस b/2 की जगह पर क्या रख सकते हैं a, क्योंकि यहां पर a की वैल्यू क्या है 2, हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहला जस्टिफिकेशन हो गया। आप निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू रूट 2, इसको आप लिख सकते हैं रूट 2/2। यहां से देखिए ये हो जाएगा हमारा c और ये हो जाएगा हमारा a। ये आपको मिल गया है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे सम का जस्टिफिकेशन भी हो गया, हमारे प्रोडक्ट का जस्टिफिकेशन भी हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास px इक्वल टू a इंटू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इंटू a स्क्वायर प्लस 1। चलिए पहले इसको हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर, a का मल्टीपल पहले x स्क्वायर में और फिर a का मल्टीपल 1 में।
उसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स को बाद में लेते हैं वेरिएबल, और ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, और ए को लास्ट में लेते जाइए। अब देखिए यहाँ पर हमें मिल गया है फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स के कोफिशिएंट हम ले लेते हैं ए और कांस्टेंट हमारा ए, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखिए मिडिल टर्म को ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक कर दिया गया, वैसे आपको ए स्क्वायर प्लस वन ब्रेक की फॉर्म में दिया गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस ए स्क्वायर और माइनस वन को आप ऐड करेंगे तो आप इसको कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वन जो इस फॉर्म में दिया गया है, और माइनस ए स्क्वायर माइनस वन का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चाहे ये स्टेप आप लिख कर दिखाएं, वैसे साइड पे लिख सकते हैं अगर आप सॉल्व कर रहे हैं कॉपी में, और नहीं भी करते हैं आप समझने वाली चीजें अगर आपको समझ में आ रहा था बिना लिखे भी इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं लेट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। इन दोनों टर्म से हम ए एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बच जाएगा हमारे पास केवल x और यहाँ से बच जाएगा माइनस ए। अब इन दोनों टर्म से मैक्सिमम माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस वाला टर्म माइनस वाला टर्म हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला टर्म हो गया माइनस में। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं x माइनस ए एंड ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग इन्हें आप 0 के बराबर रख दीजिए, x आपको मिल जाएगा a, इसे मान लेते हैं अल्फा, और ए एक्स माइनस वन को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको x मिलेगा 1/a, इसको मान लेते हैं b। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ से प्रोडक्ट और सम की बात। सम ऑफ जीरोस पहले कैलकुलेट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये जाएगा 1 प्लस 1/, जिसको आप क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1/a, एलसीएम ले लेंगे, ए का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वन, यहां से देखते हैं x का जो हमारा कोफिशिएंट b है वो माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस वन को आप माइनस b/a भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा माइनस b/a है इन जनरल फॉर्म, या चलिए आप इसको कैपिटल b/a लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन कम हो। तो ये हो जाएगा हमारा b माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कैपिटल ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे हमने कैपिटल B और A इसलिए अज्यूम कर लिया है क्योंकि A ऑलरेडी आपको दिया गया है इस इक्वेशन में इन फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट, तो हम इसको एक अलग नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा A इंटू 1/a, जैसे कैंसिल नहीं करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं a/a। यहाँ से देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, c की वैल्यू भी a है और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी a है, इसको लिख सकते हैं c/a जो कि हो जाएगा हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ये आपने यहाँ से जीरोस फाइंड कर लिए और ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया, इसका कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन आपको दिखाना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पी वाई, अभी यहाँ y वेरिएबल को कंसीडर किया यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3/5/2 इंटू वाई माइनस 5। हाँ चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1, कांस्टेंट टर्म हो गया -5, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका 1 इंटू -5, आपको -5 मिल रहा है। तो 3/5/2 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट करने पर आपको ये मिले और ऐड करने पर 3/5/2
2 की फॉर्म में आपको मिले। तो सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो मोर जनरलाइज फॉर्म में आप 2 अलग, चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं या दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले इसी मेथड को कंसीडर करके चलते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा फॉर्म है, इसको ब्रेक करके देखिए। आपको 3√5/2 को ब्रेक करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4√5/2 एंड माइनस 1/2 लिख सकते हैं। अब दोनों का ऐड करके देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 टाइम √5 एंड -1 टाइम √5, तो दोनों को ऐड जब करेंगे तो 4 - 1 आपको 3√5/2 मिलेगा। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करके देखें तो 4√5/2 इंटू -√5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू -√5 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 या 4, ये कैंसिल हो गया और आपको मिल जाएगा -5। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हो जाएगा लेट y² माइनस 3√5/2 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हैं y² माइनस 4√5/2 y माइनस √5 अपॉन 2 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिल रहा है। आप यहाँ से अगर इसे कैंसिल कर दो ये बचेगा 2। आप यहाँ से ले सकते हैं y कॉमन, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से y प्लस 2√5। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, है ना। तो माइनस में ले रहे हैं तो यहाँ से या सब √5/2 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 2√5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कैसे हो, देखिए इसको मल्टीपल करके देख लेते हैं। अगर इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5/2 और इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 से 2 कैंसिल, √5 का 5 से मल्टीपल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा -5। तो इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 2√5 एंड y माइनस √5/2 इज इक्वल टू 0। और अलग अलग अगर आप रख देते हैं 0 के बराबर तो हो जाएगा 2√5, इसको आप अल्फा मान लीजिए, और दूसरा हो जाएगा √5/2 जिसे हम बीटा मान लेंगे। कि हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यूज यहाँ पर आपको मिल गई। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो वही हम लेट कर लेते हैं इसको y² प्लस 3√5/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसे हम ले लें तो हो जाएगा 2y² प्लस 3√5 माइनस 10/2 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो आपका 2y² प्लस 3√5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और -10 और 2 का मल्टीपल यहाँ से हो जाएगा आपका -20। तो आप 3√5 को ब्रेक करके देखिए, हमें -20 लेकर आना है, तो आप 3√5 को लिख सकते हैं 4√5 एंड -√5 ऐड कर दीजिए, 3√5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो गया 5 हो जाएगा, ये हो गया आपका -20। ऐड करके देखिए तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू -5 विच इज इक्वल टू -20। तो यहाँ से फैक्टराइज कर लीजिए, प्लस 4√5 y, सॉरी यहाँ पे एक टर्म मिसिंग हो गई, एंड -√5 इंटू y -10 इज इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज करते हैं, 2y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 2√5 बचेगा, -√5 कॉमन ले लें, यही आपको मिल जाएगा प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y माइनस √5 एंड y प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0। अब इसे आप अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो आपको यही एक्सप्रेशन मिले। तो आप इन दोनों अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। अब चलिए देखते हैं कोफिशिएंट के साथ रिलेशन।
सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 और दूसरा हो जाएगा हमारा प्लस अंडर रूट 5/2। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5/2 विच इक्वल्स टू -3 रूट 5/2। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा, इस पूरे रिलेशन को आप लिख सकते हैं b और अपॉन में 1 है, जिसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं a। ये जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर -5, इसको -5/1 भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा c/a। ये हो गया हमारा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमने इसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट कर लिया, मतलब हमने यहाँ पर जो हमारे जीरोस हैं उनको उनके कोफिशिएंट के साथ रिलेट करके दिखाया जो हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करने की और उनका कंपैरिजन उनके कोफिशिएंट के साथ करने की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कि हमें अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों तो किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करें। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।